नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार स्वागत है मारुति की पाठशाला में। आज जिस विषय पे चर्चा है उसमें रशिया यूक्रेन जो युद्ध है उसे अभी ख़त्म ही नहीं किया है रशिया ने, और रशिया अगली उस पे लग चुका है। जिसमें मुख्य खबर है पोलैंड के बॉर्डर के पास रशिया का फिर से युद्ध अभ्यास शुरू करना। क्या ये नई जो युद्ध है उसको जन्म देगा? आज इस पे विस्तार से चर्चा करेंगे, जिसमें आपने कुछ समय पहले आपने देखा होगा कि पोलैंड के टेरिटरी में या उसके एयर स्पेस में 3-4 ड्रोन, रशिया ड्रोन जो कि इंटरसेप्ट किए गए हैं पोलैंड द्वारा। क्या ये ड्रोन का जो जाना एक गलती से पहुंच गया था पोलैंड में? क्या हुआ इस पे चर्चा तो होगी। साथ में ये युद्धाभ्यास शुरू करना। अभी यूक्रेन का युद्ध समाप्त नहीं हुआ। यूक्रेन और रशिया के बीच में लगातार 2022 से चल रहा युद्ध, जिसको कि 4 साल 3.5 साल से ऊपर हो गए हैं। अब अगला जो जिस तरीके की तैयारियां चल रही है पोलैंड में ड्रोन का जाना, ये एक अकस्मात एक प्रकार का मान के चलो आप रशिया द्वारा गलती से पहुंचाया गया, या फिर इसके पहुंचाने का कुछ और नज़रिया था। और हाल ही में इस तरीके की खबरें आना, नाटो कंट्री का एकदम से एक्टिव हो जाना, जिसमें नाटो चीफ ने अभी काफ़ी ज़्यादा डिफेंस इक्विपमेंट्स और काफ़ी जो उनकी इन्फेंट्री है उसको एक्टिव कर दिया है कि कहीं रशिया अगला कदम नाटो के ऊपर तो नहीं करने वाला। तो जो साथियों, ये मेन जो कारण है रशिया और जो नाटो के बीच में अभी जो कॉन्फ्लिक्ट अगर होता है, तो जो बाल्टिक सागर है जिसमें अभी रशिया अपना दबदबा बनाना चाहता है, तो उसे पोलैंड का कुछ हिस्सा, जिसमें जिस तरीके से यूक्रेन का आधा हिस्सा ले चुका है, उसी तरीके से आगे कहीं ऐसा ना हो कि वो नाटो कंट्री के अंदर घुस के पोलैंड का आधा हिस्सा फिर से उसी तरीके से ले ले जैसे यूक्रेन के अंदर लिया था। क्योंकि जो अभी खबर निकल के आ रही है इसमें यही चल रहा है कि बेलारूस और रूस साझा युद्धाभ्यास शुरू कर चुके हैं पोलैंड बॉर्डर पे। और जिस तरीके से यूक्रेन में आपने देखा होगा फरवरी से पहले जब एक बयान आया था पुतिन का, रशिया के जो प्रेसिडेंट है उनका बयान के बाद युद्धाभ्यास के 4 दिन बाद ही युद्ध शुरू हो गया था, स्पेशली मिलिट्री ऑपरेशन करके। सेम वही कंडीशन, वही चीज़ें फिर से दोबारा से देखने को मिल रही है, जिसमें कि पोलैंड में पहले ड्रोन उड़ा के देखा गया कि क्या इसका असर होता है, किस तरीके से वो रिटर्न बैक करते हैं। फिर उसके ऊपर अब युद्धाभ्यास शुरू हो गया। तो रशिया का जो सोचना है, क्या वो यहीं रुकेगा या फिर नाटो कंट्री में घुसेगा, ये आगे आने वाले समय में पता लगेगा। लेकिन जिस तरीके से ये युद्धाभ्यास चल रहा है, ये संकेत सेम यूक्रेन की तरह से देना चाह रहा है, या फिर हो सकता है पोलैंड या फिर नाटो कंट्री को एक प्रकार से मैसेज दिया जा रहा है कि आप यूक्रेन की मदद ना करें, अन्यथा मैं फिर नाटो पे, पोलैंड पे वॉर करूंगा, जिसको नाटो समझ के वॉर माना जाएगा। जो आर्टिकल 5 जो एक कहता है नाटो के अंदर कि हम एक दूसरे की संप्रभुता की रक्षा करेंगे। तो ये सारी चीज़ें एकदम से होना, अभी जो पूरा चल रहा है पूरे एक प्रकार से वर्ल्ड में, ये नए युद्ध को न जन्म दे दे, इसका भी खतरा बना हुआ। अभी हाल में ही यूके गवर्नमेंट ने कुछ सैंक्शंस लगाए हैं रशिया के ऊपर, वो भी एक प्रकार से क्या आगे आने वाले समय में और भी ज़्यादा एग्रेसिव होगा, तो देखते हैं। लेकिन मुख्य खबर यही है कि ये युद्धाभ्यास कहीं पोलैंड अटैक के लिए नहीं किया जा रहा होगा, जो रूस और बेलारूस में चल रहा है। कहीं ना कहीं बाल्टिक सी के अंदर अपना दबदबा बनाने के लिए रशिया ये काम तो नहीं कर रहा है। अगर ये चीज़ें होती है तो दोस्तों कहीं ना कहीं और उथल पुथल मच जाएगी पूरे वर्ल्ड में, और कहीं ना कहीं इम्पैक्ट सभी कंट्रियों के ऊपर आएगा अगर नाटो का वॉर सीधे रशिया से होता है। पहले तो ये चीज़ें ना होगी तो सभी के लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी। देखते हैं रशिया करता क्या है, क्योंकि उसकी जो स्ट्रैटेजी है, अभी यूक्रेन समाप्ति नहीं हुआ है, दूसरा
युद्धाभ्यास शुरू हो चुका है। तो ये सारी खबर थी, अपडेट थी आप लोगों तक पहुंचाने की। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, दोस्त फैमिली के साथ शेयर करिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात करूँगा। आप सभी अपना ध्यान रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।